दोस्तों स्वागत है आपका हमारे आर्म रेसलिंग चैनल पर। मेरा नाम है संजू और ये मेरा भाई नवीन। दोस्तों अगर आप आर्म रेसलिंग करते हैं, आपको आर्म रेसलिंग का थोड़ा बहुत भी शौक है, तो आपको कभी ना कभी ऐसे लोग जरूर मिले होंगे। जैसा कल हमारे प्रैक्टिस सेशन के दौरान एक आदमी आया और उसने कुछ बातें ऐसी कही जो आपने जरूर सुनी होगी। नहीं भाई कम आ जाएंगे ना कर था ये इनमें बहुत दिक्कत सामने का भाई नहीं हो कहीं सामने अंदर वाला काम फर्क है तेरा भी नहीं पूरे गांव में कर रहा सूखा खड़ा लो ना। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, काश हम ये पूरी वीडियो आपको दिखा सकते पर वो बहुत ज्यादा लंबी थी। तो उनका कहना था कि आर्म रेसलिंग जो है वो इस तरीके से नहीं की जाती जो आप ये कर रहे हैं, ये एक तरीके से बेईमाना है और ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। तो असली जो आर्म रेसलिंग है वो की जाती है अपना एक हाथ पकड़कर और अपना जो दूसरा हाथ है वो आप बैक साइड ले जाइए ऐसे ऐसे करके, और उसके बाद आपकी जो एल्बो है वो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सीधे में होनी चाहिए। तो उन पैर को जो थे वो कह रहे थे कि आपने देखा होगा कि इधर को करो पर वो पैंच लगे तो वो नहीं। सो ऐसे होना चाहिए। उसमें भी बॉडी वेट का यूज नहीं करना, सिर्फ हाथ की जान देखी जाती है। पंजा जो है हाथ की जान का गेम है। तो आप ये अपना हाथ पीछे न रख के यहाँ से पकड़कर और सिर्फ हाथ की जान न लगा के अपने पूरे बॉडी वेट का यूज क्यों करते हैं, इसके ऊपर तो हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। जिसका रीजन ये है क्योंकि हमारी बॉडी के पास जैसे हमारी हाथ को पीछे की ओर पुल करने के लिए, हमारे राइजर को ऊपर की ओर उठाने के लिए, हमारी रिस्ट को ऐसे कप करने के लिए हर तरीके की हमारे पास मसल है, पर हमारे हाथ को इधर यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए कोई भी स्पेसिफिक मसल नहीं है जो हमारे हाथ को यहाँ से कम ऐसे स्क्वीज होकर जो यहाँ से यहाँ तक खींचती हो या फिर यहाँ से यहाँ तक स्क्वीज होकर खींचती हो। और अगर हम इस मूवमेंट का यूज करने के लिए सिर्फ अपने हाथ को यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए दूसरी मसल्स का यूज करेंगे तो डेफिनेटली वो उस मोशन के लिए, उस मूवमेंट के लिए नहीं बनी है, तो उनमें इंजरी जरूर आएगी। तो इसीलिए हम सिर्फ इस एंगल में फोर्स लगाने के लिए हमारे पास मसल है, यानी कि पीछे की ओर पुल करने के लिए एंगल को ऐसे जोड़ के हम अपनी पूरी बॉडी को ले जाते हैं, जिससे हमारे जॉइंट में या फिर हमारे एंगल में कोई भी दिक्कत नहीं आती। इंजरी से बचने के लिए वो किया जाता है। पर आज हम बात करने वाले एक बहुत ही छोटे से टॉपिक पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि टेबल में जो आपके एल्बो पैड्स दिए जाते हैं उनमें कितना गैप होता है, तकरीबन 2 इंच का जो गैप आपको दिया जाता है वो इधर उधर, वो क्यों दिया जाता है? क्यों वो बिल्कुल लाइन नहीं होते, एकदम बिल्कुल एक दूसरे की सीध में नहीं होते, बिल्कुल सीधा? तो इसका रीजन ये है दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि जो प्रोफेशनल आर्म रेसलिंग टेबल होती है उस पर जो सब कुछ, ये सारी चीजें आपके पिन पैड्स, आपका ये हैंड पैड, आपके एल्बो पैड्स, इसकी हाइट वगैरह जो भी है, सेफ्टी एस्पेक्ट और फेयर एस्पेक्ट को लेकर बनाई गई है। यानी पहली चीज आपकी सेफ्टी देखी जाती है, यानी आपको इंजरी कहीं भी ना हो, और दूसरी चीज जो प्लेयर उस पर खेल रहे हैं वो दोनों के लिए फेयर मैच हो, किसी के साथ बेईमानी ना हो। तो एल्बो पैड्स में जो ये आपको गैप दिया जाता है, हम देखें कि अगर ये बिल्कुल हम इन्हें सीध में कर लें ऐसे, जैसा कि आपने देखा भी होगा कि और वगैरह में बहुत सारी वीडियोज आपने देखी होगी जो लड़ाते हैं पंजा, तो वो बिल्कुल ऐसे सीध में करके लड़ाते हैं। बेड वगैरह भी हम भी बहुत पहले जब आर्म रेसलिंग करते थे, शुरुआत की थी, हमें भी इन चीजों के बारे में नहीं पता था कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये गैप, और उसी की वजह से आपको बहुत ज्यादा पेन भी आता है, हमें भी बहुत ज्यादा आता था। शुरुआत से ऐसे करेंगे तो आपको नहीं आएगा। तो इसमें दिक्कत ये होती है कि अगर बिल्कुल हमारी एल्बो बिल्कुल एक सीध में है तब हम फोर्स लगाते हैं। एक तो आपको फोर्स लगाते ही आपको पता चलेगा जो आप फोर्स लगा रहे हैं ना वो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल सूटेबल पोजीशन नहीं है। उसके बाद अगर आपको अपोनेंट अगर आपसे ज्यादा ताकतवर है तो अगर मैं पिन करता हूँ इसको, अगर आप इसकी हाथ की पोजीशन देख रहे होंगे कि वो ऐसा नहीं है कि उसका एंगल ऐसे खुल जाएगा, क्योंकि ऐसा खुलने में आपको कोई इंजरी नहीं आएगी। पर जब आपका अपोनेंट बिल्कुल आपकी एल्बो जो है बिल्कुल सीध में होगी तो जब वो आपको पिन करेगा तो जाहिर सी बात है आपका जो एल्बो है वो बिल्कुल ऐसे ट्विस्ट होगी और वो आपकी बोन ब्रेक होगी या फिर आपकी कहीं ना कहीं मसल जो है वो टियर होगी, इंजरी आएगी। पर अगर जैसा कि हम देखें, अगर हम इनमें गैप लगा देते हैं यहाँ इस तरीके से, जो हमारे 2 इंच का गैप दिया जाता है, तो जो एक गैप बनता है यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि जब मैं संजू को पिन करता हूँ यहाँ पर तो उसका हाथ जो पिन होगा वो यहाँ होगा, ना कि बिल्कुल यहाँ। वो यहाँ नहीं हो रहा है, वो हो रहा है पिन यहाँ, जिसमें उसका एंगल खुल रहा है और उसका जो जॉइंट है वो बिल्कुल भी डेंजर में या खतरे में नहीं है। तो अगर वो बिल्कुल सीधे होंगे यहाँ तो जब वो मुझे पिन करेगा तो मेरा हाथ इस तरीके से पिन होगा और वहाँ हाथ टूटने के चांस इतने ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा। तो अब आपको पता चला होगा कि जो ये डिफरेंस है ये क्यों दिया जाता है और कितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि पुराने लोग कहते हैं एल्बो जो है बिल्कुल सीध में रख के आर्म रेसलिंग होती है, एक हाथ पीछे रख के, तो एक हाथ पकड़ा क्यों जाता है वो भी आपको पता चला होगा कि अपने बॉडी का जो है आप सही तरीके से यूज कर सके, आपको जो है सपोर्ट मिले उससे दूसरे हाथ से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपकी
उस वजह से भी। और अगर ये एल्बो पैड अगर ऐसा डिफरेंस देकर हम ना खेले जाते तो इतने सालों से जो आर्म रेसलिंग हो रही है वो गेम अब तक बंद हो चुका होता, क्योंकि इसमें इंजरी के केसेज हैं वो यहाँ से यहाँ पहुंच जाता उसका मीटर। तो बिल्कुल भी बैड वगैरह पे सीध में करके मत खेलिए एल्बो, ठीक है। उसमें थोड़ा सा गैप रखिए ताकि आपको फोर्स भी आप अच्छे से लगा पाए और आपकी इंजरी के जो चांस हैं वो भी आपके बहुत ही मिनिमम रहे, यानी कम रहे। अगर आपको कोई कहता है कि ये एल्बो जो है बिल्कुल सीधे में रख के जो आर्म रेसलिंग होती है तो उसको समझाइए, उसको बताइए कि ऐसा क्यों जरूरी है और ऐसा नहीं करना चाहिए, ये जो गैप है ये क्यों जरूरी होता है। तो इतना ही था दोस्तों आज की वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और छोटी सी पर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो थी। वो हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्रेनिंग, स्टे स्ट्रॉन्ग, बाय बाय।